बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुश आमदीद। मैंने आपको कुछ वीडियोस में पहले एक मिसाल सुनाई थी कि जब तक लालची ज़िंदा हैं ठग भूखे नहीं मरते। तो इस वक्त पीडीएम की जो सूरत हाल बनी हुई है वो बिल्कुल इस मिसाल के ऊपर 100% जो है वो सादर आती है कि पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के साथ जो कुछ किया सेनेट इंतखाबात के अंदर, फिर उसके बाद चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के अंदर, और फिर नून लीग ने भी जिस तरह गेम की, आपस में लड़ पड़े और बहुत सारे ग्रुप्स बन गए, बहुत सारे लोग आपस में इख्तलाफ करने लगे। लेकिन अभी भी मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी से बहुत सारी उम्मीदें हैं। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त सिस्टम में स्टेक होल्डर है। सिंध के अंदर उनकी हुकूमत है, फिर उसके बाद ढेर सारे उनके पास MNAs हैं, फिर सेनेट के अंदर वो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है। पीपल्स पार्टी के बगैर मुस्लिम लीग नून जो है ख़ास तौर पे, और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान जिनका सिस्टम में कोई ख़ास स्टेक तो है कोई नहीं, लेकिन उनको उम्मीद है कि किसी की तरह कुछ भी मिल सकता है, तो उसके लिए पीपल्स पार्टी का साथ होना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से इनकी आपस में जो लड़ाई हुई, एक दूसरे को जो धमकियां दी गई, जो ताने दिए गए बाप के और उसके बाद सिलेक्टेड होने के, मरीम नवाज़ ने जिस तरह ट्वीट किया, फिर बख्तावर ने उसका जवाब दिया, फिर उसके बाद बिलावल ने जिस तरह सराजुल हक के साथ खड़े होकर लाहौर मंसूरा के अंदर वो उस पर कहा कि जी मैं अगर नायब सदर का मैंने जवाब देना होता तो मेरी पार्टी का नायब सदर जो है वो इस पर कॉमेंट करता। फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह ने बहुत सारी बातें की, शायद खाकान अब्बासी ने भी की, और बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग नून से भी निकले। फिर पीपल्स पार्टी ने भी खुलकर जो है फ्रंट फुट पर आकर जवाब देना शुरू किए। मौला बख्श चांडियो जो हैं उन्होंने खुलकर कहा कि ये कोई मजाक की बात है कि जनाब लॉन्ग मार्च करें, इस्तीफ़े दें, इस तरह नहीं हो सकता। फिर और उसके अलावा बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद दूसरी चीज़ इस वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगा वो है मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा जो इस वक्त चीनी माफिया के ख़िलाफ़ बन रहे हैं, और उसमें जहांगीर तरीन के ऊपर जो मुकदमात बने उनका मीडिया ट्रायल क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे कौन है, किसको नुकसान देना असल मकसद है, उस पर बात करेंगे। पीडीएम का पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पीडीएम के अंदर इस पीपल्स पार्टी और ANP ये दोनों अलग हो गए थे, और इन्होंने अपना सेनेट जो के अंदर अपोजिशन लीडर जो पीपल्स पार्टी की तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी को मुंतखब कर लिया गया। हालांकि पहले शरी रहमान का नाम आ रहा था, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी को मुंतखब कर लिया गया, जिस पर आपस में लड़ाई होगी और कहा गया कि जनाब बाप पार्टी के वोट्स जो हैं वो लेकर पीपल्स पार्टी ने अपना अपोजिशन लीडर बनाया है, और बाप से मुराद उनकी ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेल रहे हैं। बल्कि खुलकर कहा कि हमें सब पता है कि क्यों बाप से वोट लिए गए, अब सरकारी अपोजिशन बना जाएगा, और इस तरह की बहुत सारी बातें की गई। फिर एक दूसरे पर हमले भी किए गए, धमकी भी की गई। फिर फाइनली पीपल्स पार्टी की तरफ से मुस्लिम लीग नून को ख़ास तौर पर ये पैगाम भिजवाया गया कि अपने लहजे और अपने अल्फाज दुरुस्त कर लें वरना इसका शदीद नुकसान होगा। आसिफ जरदारी को पहले भी कोई टेंशन नहीं है, उन्होंने तो अपना फ़ायदा लेना है। मैंने पहले भी बताया आपको कि वो ठग हैं, और बाकी जो पीडीएम की जमातें हैं 8 से 9 वो सारी की सारी इस वक्त लालची हैं। सबको ये लालच है कि हमें अपना कुछ स्टेक मिल जाए, कोई चीज़ को फ़ायदा हम सिक्योर कर लें, और आसिफ जरदारी इस वक्त किंग मेकर बने हुए हैं पीडीएम के अंदर या अपोजिशन के अंदर, तो वो अपना फ़ायदा ले रहे हैं। उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को भी मुंतखब करवाया, बिलावल की सियासत को ज़िंदा किया, जिस तरह पूरे मुल्क के अंदर जलसे करवाए, सब कुछ किया। पीपल्स पार्टी इससे पहले ख़त्म हो चुकी थी, पंजाब के अंदर भी कोई नाम लेवा नहीं था, लेकिन अब दोबारा से जगह बना चुकी है। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी, उनको चेयरमैन सेनेट अगर मुंतखब वो नहीं करवा सके, नून लीग ने 2 नंबरी की, जिस तरह से भी उनको शक पड़ गया कि उनकी जो खातून मेंबर थी सेनेट के अंदर उसको मुंतखब नहीं करवाया पीपल्स पार्टी ने, तो बदला लिया। उसके बाद फिर उन्होंने भी बदला ये लिया कि मुस्लिम लीग नून कह रही थी कि अपोजिशन लीडर हमारा होगा, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनवाने पर लड़ाई शदीद हो गई। अब पीडीएम की 5 जमातों ने इस्लामाबाद के अंदर उनकी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी को नहीं बुलाया गया। तो इससे लड़ाई जो है वो ज़ाहिर हो रही है कि मज़ीद बढ़ गई है, लेकिन फिर भी मिन्नत तरले जारी हैं। राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू करते हुए मीडिया से ये कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी ने माफ़ी ना मांगी या अपना रवैया ठीक ना किया तो फिर पीपल्स पार्टी और ANP जो है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, और उनको शोकाज नोटिस भेजने का भी फ़ैसला कर लिया गया है। और उसके अलावा सेनेट के अंदर इन 5 जमातों ने मिलकर अपना 27 सेनेटर्स का अलग अपोजिशन ब्लॉक बनाने के हवाले से इत्तेफाक कर लिया है। इस्लामाबाद में जो इजलास हुआ, उस इजलास के अंदर मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, BNP मेंगल, इन्होंने मिलकर अपने 27 सेनेटर्स पर मुश्तमिल अलग जो अपोजिशन का ब्लॉक बनाने का फ़ैसला किया है। और इन्होंने ये भी फ़ैसला किया है कि ईद उल फितर से पहले सरबराही इजलास होगा, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान जो है वो सरबराही करेंगे, लेकिन उनकी तबीयत एक दफ़ा बेहतर हो रही है, क्योंकि तबीयत उनकी बहुत ख़राब हो गई। पीडीएम के साथ जो कुछ हुआ तो उन बेचारों की तबीयत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा, और मरीम की तबीयत भी बहुत ख़राब है। खैर उनकी एक अलग से गेम जारी है, जिस तरह वो लंदन भागने की कोशिश कर रही हैं, और उनकी पार्टी के लोगों ने बयानात भी देने शुरू कर दिए इस हवाले से कि जाना उनका हक है,
कानूनी हक़ है, हम अदालत जाएंगे, और इस तरह की बातें की जा रही हैं कि जी उनको बड़ा मसला है, इलाज उनका जो है लंदन हो सकता है। उसके बाद अब देखते हैं कि ANP और पीपल्स पार्टी को कब इजहार वजूह या शोकाज नोटिस भेजा जाता है, तो उस पर वो क्या जवाब देते हैं। जिस तरह से चीज़ें लग रही हैं कि पीपल्स पार्टी को शायद निकाल दिया जाएगा, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर ख़्याल ये है कि जब तक ये इनके अंदर लालच मौजूद है अपोजिशन जमातों में, आसिफ जरदारी जो है वो भूखे नहीं मरेंगे, वो इनको ठगते रहेंगे, दाल लगता रहेगा इनको, और ये लोग इस्तेमाल होते रहेंगे, मौलाना फजल रहमान भी इस्तेमाल होते रहेंगे, क्योंकि सब लालची हैं, सबका अपना अपना मफाद है, मकसद है। तो उसके बाद जिस तरह सवाल कर रहे हैं नून लीग वाले कि जनाब बाप से वोट क्यों लिया, और उसके बाद हुकूमत के साथ मिल क्यों गए, फिर ये सारी वजाहतें मांगी जा रही हैं, जिस तरह की बातें की जा रही हैं, धमकियाँ एक दूसरे को दी जा रही हैं, ताने मारे जा रहे हैं, माजी की बातें की जा रही हैं, और हिना परवेज़ भट्ट जिस तरह से सिलेक्टेड कहना शुरू हो गई यूसुफ रज़ा गिलानी को, तो चीज़ें ज़ाहिरी तौर पर तो बड़ी ख़राब होती दिखाई देती हैं। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि ऐसा होता मुझे दिखाई नहीं दे रहा कम से कम कि पीपल्स पार्टी और ये सारे लोग जो हैं वो आपस में टूटेंगे। उसकी वजह है कि वही लालच। अच्छा खैर चलें, ये तो होगी जो भी थी। उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर आपको पता है कि लड़ाई हो गई थी, उसमें हाफिज़ हुसैन अहमद अलग हो गए थे, उसके बाद मौलाना शेरानी, उसके बाद मौलाना गुल नसीब, और ये बड़े नाम हैं। और जमीयत उलमा इस्लाम को बड़ा धचका पहुंचा था मौलाना फजल रहमान के बारे में, उन्होंने जिस तरह की बातें की, लेकिन अंदर फिर से सुलह होना शुरू हो गई। मौलाना शेरानी फजल रहमान से जाके मिले हैं और उसके बाद उनकी सुलह हो गई है, और मीडिया पे ये बयान भी आया है कि जनाब हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो गए। यानी कि जो नज़रियाती बातें थीं, वो जो सवाल थे, वो सब कुछ था, वो सिर्फ कहने की हद तक था। वो भी इसीलिए वो कहते हैं हर किसी को अपना मफाद चाहिए होता है, हिस्सा चाहिए होता है। जब हिस्सा मिल जाता है उसके बाद सब नज़रियाती बातें, असूली मौक़िफ़, असूली जितनी भी चीज़ें हैं सब ख़त्म हो जाती हैं। तो मौलाना फजल रहमान ने भी उनको साथ मिला लिया है, जिसने भी डील कराई उनकी आपस में सुलह कराई, वो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। अब हाफिज़ हुसैन अहमद हैं, वो देखते हैं कि वो कब तक इनसे अलग रहते हैं, कब जाके मिलते हैं, या उनको भी दोबारा से अगर कोई लालच मिलता है तो वो दोबारा उनके साथ खड़े हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग जो खुश हो रहे थे इस बात पे कि इन्होंने बड़ा नज़रियाती और असूली स्टैंड लिया है मौलाना हाफिज़ हुसैन अहमद ने और मौलाना शेरानी ने, तो उनके लिए ये बड़ी एक अफसोसनाक ख़बर है कि सुलह होने जा रही है। एक बंदा वापस मिल गया है, मौलाना गुल नसीब भी जाके मिले हैं मौलाना फजल रहमान से। अब सिर्फ हाफिज़ हुसैन अहमद है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अकेले चल पाएंगे, उनकी भी सुलह हो जाएगी। अब जहांगीर तरीन के हवाले से बात कर लेते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से FIA इस वक्त कार्रवाई कर रही है, और इस कार्रवाई के अंदर तकरीबन 20 के ग्रुप जो हैं वो ग्रुप पकड़े गए हैं जो सट्टेबाजी के ज़रिए चीनी की कीमतें बढ़ा रहे थे, और रमज़ान के अंदर 140 रुपये तक चीनी की कीमत ले जाने का उनका एक पूरा प्लान था। लेकिन FIA ने कार्रवाई की और जाली अकाउंट्स पकड़े हैं। इस वक्त 300 के करीब जाली अकाउंट्स पकड़े गए हैं, कुछ लोग गिरफ़्तार हुए हैं, उन पर मुकदमात बन रहे हैं, और कहा यह गया कि ये चीनी माफिया या शुगर मिल्स ऑनर्स जो हैं ये उनके फ्रंट मैन हैं, और इन्होंने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। यूरोप, दुबई, बरतानिया और मलेशिया के अंदर इनकी जायदादें जो हैं वो सामने आ रही हैं, और स्टेट बैंक से इस हवाले से डाटा ले लिया गया है। लेकिन जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो मुकदमात दर्ज किए गए और कहा गया कि मुबैना तौर पर 3 अरब रुपये से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, ये चीज़ें मीडिया पर लीक की गई हैं। हालांकि उनकी जो FIR हैं FIA की, अगर आप वो पढ़ें तो उनके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। जो भी पैसा अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुआ है वो पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफ़र हुआ है, अली तरीन के अकाउंट में आया है, या जो दूसरी कंपनीज़ हैं जहांगीर तरीन ग्रुप की उनके अंदर गया है। लेकिन जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ ये मीडिया कंपेन एक बाकायदा प्लानिंग के साथ की जा रही है, और इसके पीछे वो लोग हैं जो इमरान खान को नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं, और उसकी रीज़न है। जहांगीर तरीन ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि सिर्फ मेरी शुगर मिलों को क्यों उछाला जा रहा है, बाकी 80 शुगर मिल्स हैं, उनका कोई इशू नहीं है। और लगता है मंसूबे के तहत चीज़ें लीक की जाती हैं, 2 दिन बाद कुछ होना होता है और उसे लीक करके मीडिया को दे दिया जाता है। उन्होंने लाहौर के अंदर अदालत के अंदर अपनी ज़मानत की दरख्वास्त दी थी, उनको अबूरी ज़मानत मिल गई है, और ये 10 अप्रैल तक उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकेगा। और उसके बाद जहांगीर तरीन का कहना है कि मैं अदालतों के अंदर केस लड़ूंगा, लेकिन मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। अब मीडिया ट्रायल के लिए जो नाम सामने आ रहा है वह है शहजाद अकबर का, और उसके बाद आज़म खान का, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के। और जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ ये सब करने का मकसद क्या हो सकता है? जहांगीर तरीन वो शख्स है जिसने इमरान खान को यहाँ तक पहुँचाया। 2018 का इंतखाब जीतने में जितना किरदार जहांगीर तरीन का था शायद तहरीक इंसाफ में किसी का ना हो। तकरीबन 10 साल से वह शख्स इमरान खान के साथ खड़ा है।
अपोजिशन भी सारी की सारी उनसे डरती है। आप देख लें, जहाँ भी उनका नाम आता है तो अपोजिशन किस तरह रिएक्ट करती है। सेनेट के अंदर भी जिस तरह नाम आया था जहांगीर तरीन एक्टिव हो रहे हैं तो एक दफ़ा थड़थली मच गई थी। और जिस तरह उन्होंने अपना पैसा, अपना वक्त और सब कुछ इमरान खान पे वारा, जिस तरह दोस्ती निभाई कि यहाँ तक कि अब उनके खिलाफ ये केसेस बन रहे हैं, लेकिन जहांगीर तरीन के मुंह से एक लफ्ज़ किसी ने नहीं सुना कि इमरान खान के खिलाफ। हालांकि बहुत सारे कमजर्फ मौजूद हैं जो क्या कुछ नहीं कहते रहे, क्या कुछ बातें करते रहे, ये भी चाहते तो इमरान खान के खिलाफ हो जाते। इमरान खान ने यह बयान दिया था कि उन्हें शदीद दुख हुआ कि मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं जहांगीर तरीन। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर जहांगीर तरीन ने भी कुछ गलत किया है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन जिस तरह उनकी किरदार कुशी की जा रही है मीडिया पर, और जो बाकी लोग हैं यानी 40% शुगर का कारोबार, चीनी का कारोबार और मिलें शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान की हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है कि उनको डील दे दी गई है। उनके मनी लॉन्ड्रिंग के केस के ऊपर कोई बात नहीं हो रही, कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। नून लीग के केसेस के ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। एक टका रिकवर नहीं किया गया मुस्लिम लीग नून से। जितनी जितनी बातें की गई कि उनके फलाने केस हैं, ढिमकाने केस हैं, उनके फेक अकाउंट्स हैं, या नवाज शरीफ लंदन बैठ गए और वहाँ से भी एक टका जो है रिकवर नहीं हो सका। फिर ब्रॉडशीट का मामला आप ले लें कि दोबारा एग्रीमेंट नहीं होने दिया गया और शहजाद अकबर का उसमें नाम आ रहा था कि वो नहीं होने देना चाह रहे थे और वो कह रहे थे कि इस तरह कंसेशन मिल जाए। और जिस तरह ब्रॉडशीट CEO ने शहजाद अकबर के बारे में बातें की कि वो एक फूल शख्स है, और जिस तरह अब जहांगीर तरीन के खिलाफ जो कुछ किया जा रहा है, इमरान खान इस वक्त उन खुशामदियों में घिरे हुए हैं और इमरान खान को पता नहीं लग रहा कि उनके दोस्त जहांगीर तरीन के खिलाफ क्या कुछ हो रहा है। और जहांगीर तरीन के खिलाफ अगर ये सब कुछ होता है और उन्हें किसी केस के अंदर फंसा दिया जाता है, और जिस तरह गेम बनाई जा रही है, और FIA जिनके अंडर है, शहजाद अकबर मुशीर दाखिला हैं, आप अंदाज़ा करें, और एहतसाब के भी वो मुशीर हैं, तो जिस तरह जो कुछ किया जा रहा है और उसका नुकसान अगर जहांगीर तरीन को होता है तो ये नुकसान इमरान खान को होगा। क्योंकि इमरान खान के साथ जिस कदर जहांगीर तरीन सीरियस हैं, ये मेरी ज़ाती राय है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, शायद ही तरीके इंसाफ में कोई हो। जिस तरह उस शख्स ने दिन रात मारे, कुर्बानियाँ दी, वक्त दिया, और यहाँ तक कि इमरान खान की वजह से उनको नायल किया गया हिसाब बराबर करने के लिए, क्योंकि नवाज शरीफ को नायल किया गया था तो बड़ा तमाशा लगा था अपोजिशन नून लीग की तरफ से ख़ास तौर पे। तो फिर वो लेवल करने के लिए जिस तरह उनको नायल किया गया, फिर उसके बाद उनके साथ जो कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ किसी प्लानिंग के तहत हो रहा है। ख़बरें मीडिया को लीक की जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से बहुत सारे लोग ख़बरें लीक करते हैं मीडिया को। इस बात का इजहार रिपोर्टर्स भी कर चुके हैं जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की बीट कवर करते हैं। तो ये पूरी गेम की जा रही है जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़। नून लीग और आसिफ जरदारी और जो बाकी लोग हैं उनका नाम भी इसके अंदर शामिल है। उनके ज़्यादा कारोबार है जहांगीर तरीन से, लेकिन उन लोगों के हवाले से कोई ख़बरें भी नहीं आ रही कि उनके बारे में क्या हो रहा है, FIA क्या कर रहा है या बाकी इदारे क्या कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश का पता देते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि उनके जो लॉयल लोग हैं, जो वफ़ादार हैं, जिनका मफाद उस तरह से नहीं है जैसे बाकी लोग हैं, बहुत सारे नाम इससे पहले आप देख चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी गेम की जा रही है इमरान खान के ख़िलाफ़। तो इस बारे में इमरान खान को सोचना होगा। उनके गिर्द जो खुशामदी मौजूद हैं, जिन्होंने घेर रखा है, उनसे बाहर निकल कर भी सोचना होगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।